कोई देखे वाला नहीं है भैया। पवन सिंह को पर्सनली जानता था, गुहार लगाया, फोन किया, सब लोग ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते रहे। खेसारी जी, मेरा एक सवाल है। भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है विक्की बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए, और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार आर्थिक मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। और अखिलेश कश्यप जैसा चुतिए लोगों के चलते वो लगातार वो सोच रहा था पवन भैया, खेसारी भैया मेरा मदद करने के, लेकिन नहीं किए। गरीब का कौन सुनता है। आप देख रहे हैं आवाज तक न्यूज। जैसे कि मैं लगातार विक्की बेदर्दी का वीडियो आप लोग के बीच में दिखाता रहा। दुख की बात है कि विक्की बेदर्दी अब हम लोग के बीच में नहीं है। भगवान उनके आत्मा को शांति मिले। लेकिन बात यह है कि विक्की बेदर्दी को कौन कौन कलाकार आगे आए थे मदद करने, पर्दाफाश करता हूं। मैं बता देता हूं कि वही सूरज मिश्रा जी हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। जब सारा दुनिया विक्की बेदर्दी का साथ छोड़ दिया था, सभी कलाकारों के साथ जब स्टेज शो करने के बाद विक्की बेदर्दी अपने जीवन को हार रहे थे, आवाज लगातार लगा रहे थे, तो कोई मदद करने जब नहीं आया तो बिना जान पहचान का, जैसे बोला जाता है, बिना जान पहचान का मेहमान बन गए सूरज मिश्रा जी। और बेचारा को अपने घर में रखे, पोसे पाले, जितना हुआ आवाज लगाए, खेसारी से मिले, मतलब बहुत कलाकारों से मिले और बहुत अपना आवाज को बुलंदी की तरह ऊपर उठवाएं। सारे पत्रकारों से निवेदन करते रहे, हम लोग आवाज उठाते रहे, लेकिन फिर भी अपना प्रयास में असफल रहे। मैं आइए सूरज मिश्रा जी से बात करता हूं। अब बात करके मैं जानता हूं कि घटना स्थल पर जब गए थे तो क्या हुआ था उस दिन। नमस्कार। नमस्कार सर। बोल रहे हैं कि विक्की बेदर्दी चंडीगढ़ में था और अचानक वो आ गया। उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था ढंग से उस टाइप का, और जो पटना पटना में आया तो पीएमसीएच में भर्ती था, जहाँ डेथ कर गया, आप लोगों को पता होगा। लेकिन उसके पहले एक तबला का सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए खेसारी जी पटना आए थे। वहाँ पे पत्रकारों द्वारा, आप ही लोग के द्वारा सवाल क्वेश्चन जब किया गया कि खेसारी जी एक विक्की बेदर्दी उसका मदद करे, तो बोले कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं। वो वीडियो है मेरे पास। मेरे संज्ञान में मामला नहीं, हम पता करेंगे। लेकिन उनके संज्ञान में मामला था, उनके मैनेजर को पता था, पवन पांडे को पता था, अखिलेश कश्यप जी को पता था। लेकिन फिर भी भोजपुरी का कोई कलाकार मदद नहीं किया। इसलिए भोजपुरी कलाकारों से उम्मीद लगाते थे कि विक्की बेदर्दी एक भोजपुरी कलाकार था, सबके साथ स्टेज प्रोग्राम करता था, इसलिए भोजपुरी कलाकारों से मदद का उम्मीद लगा, लेकिन कोई मदद नहीं किया। विक्की बेदर्दी सोता था, जगता था, तो उसका ओठों पर खेसारी का नाम था। खेसारी भैया चाहेंगे तो हम बच जाएंगे, खेसारी भैया चाहेंगे तो बच जाएंगे। पवन सिंह के गांव का ही लड़का है। पवन सिंह के 1-2 किलोमीटर उसका बगल में घर है, मझौआ घर थारा का, वहीं का वो लड़का था। पवन सिंह को पर्सनली जानता था, गुहार लगाया, फोन किया, सब लोग ब्लैक लिस्ट में नंबर डालते रहे। और लगातार वो सोच रहा था पवन भैया, खेसारी भैया मेरा मदद करने के, लेकिन नहीं किए। खेसारी जी भी नहीं मदद किए, पवन सिंह भी मदद नहीं किए, और लास्ट में बेचारा डेथ कर गया। मतलब पवन सिंह को पर्सनली जानता था विक्की बेदर्दी। फ़ोन नंबर रखा था, बात करता था, जब ठीक था तभी बात करता, बीमारी के बाद भी उनसे बात किया था कि भैया, तो बोले थे कि मैं लंदन में हूँ बाबू, मैं इंडिया आऊँगा तो मदद करूँगा। उसके बाद नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उनके भाई के साथ वो रहता है, आराम में ही रहता है, उनके भाई साथ घूमता फिरता सब है। सबको मदद किया कि भैया से मदद करवा दो। सब लोग यही बोला कि अभी भैया बाहर हैं, शूटिंग में व्यस्त हैं, बात करेंगे, लेकिन मदद कोई नहीं किया। मैं बता देता हूँ, एक लड़का अपना जीवन को हार रहा है, आप लोगों के साथ में काम किया है, और अगर आपके पास अगर फ़ोन कर रहा है तो उसका नंबर आप लोग ब्लैक लिस्ट में खेसारी जी डाल दे रहे हैं। पवन सिंह को पर्सनली जानता था, पवन सिंह से बात भी हुआ था लंदन में जब गए थे, तो पवन सिंह शायद भैया बताए थे कि भैया हम आते हैं, विक्की जी तो कुछ करते हैं, बोले थे ना। वो बोले थे खेसारी जी से, तो हम भी मिले थे ना, यहाँ पटना में जब आए थे खेसारी जी से मिले थे, रिक्वेस्ट भी हुआ था, लेकिन मदद नहीं हुआ। वो बोले कि मैं देखता हूँ, और अखिलेश कश्यप जैसा चुतिए लोगों के चलते, वो अखिलेश कश्यप ऐसा चीज है, उसको पहले से पता था। वो जब बीमार था तभी से उसको सब वीडियो भेजा जा रहा था, सब बताया जा रहा था, लेकिन मदद नहीं करवाया वो अखिलेश कश्यप भी। और बोला कि भैया अभी रहेंगे, रात तक बात होगी, लेकिन कहाँ बात होती है। भैया लोग, बड़े लोग निकल जाते हैं फ्लाइट से, गरीब का कौन सुनता है। मैं बता देता हूं कि भैया विक्की बेदर्दी के सारा वीडियो अखिलेश कश्यप के व्हाट्सएप पर डालते रहे, अखिलेश कश्यप सीन करता रहा, सबूत है हम लोग के पास, तब पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं बता देता हूं कि बताया जाएगा कि हमको जानकारी नहीं था, लेकिन लगातार मीडिया बंधु के द्वारा काफी सवाल उठता रहा, विक्की बेदर्दी को लगातार वीडियो दिखाता गया, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। पूरे एक मतलब एक ढोनी चटना बीमार होता है तो पूरे भोजपुरी कलाकार को पता चल जाता है। और एक विक्की बेदर्दी 9 महीना से रिक्वेस्ट कर रहा है, पूरा बिहार क्या पूरा देश जान गया कि कोई विक्की बेदर्दी है जिसका तबीयत खराब है, यही लोग को पता नहीं चलेगा। अच्छा, पता नहीं चला। पर्सनली खेसारी जी से बोला कि वो वीडियो है, पर्सनली मेरे मोबाइल में है। पर्सनली जब पूछा भी गया तो बोले कि हमको जानकारी नहीं है, हम पता लगाते हैं। कब पता लगाइएगा, अब क्या पता लगाइएगा।
देखिए मैं बता देता हूँ, खेसारी लाल की जानकारी भी हो जाता है तो पता लगाते ही वो रह बता देता हूँ कि विक्की बेदर्दी एक जीवन को अपना हार गया। उसका उम्र महज 18 साल था। वो सभी कलाकारों के साथ में काम किया था और सभी कलाकारों को पर्सनली वो जानता भी था। उसके मोबाइल में नंबर भी था, बेचारा बात भी करता था और वो एकदम उठत सुतत वो पवन खेसारी ये सब का नाम लेता रहता था और यही उम्मीद था कि ये लोग हमको बचाएंगे। विक्की बेदर्दी को मैं पिछला वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रो रहा है, गिलगिला रहा है कि भैया एक बार हमको बचा लीजिए, मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ, अपने जीवन को अभी नहीं हारना चाहता। अगर एक बार लाइव भी आ जाते तो कुछ बोल देते, अरे फैंस नहीं फॉलोअर ज्यादा बचाएंगे, है। मिल लेते ना, नहीं बचाना है, फोन ब्लैक लिस्ट में नहीं ना डालना चाहिए। आप हम्म, भी नहीं बचा पाए, पाए ना, हम्म, हम भी नहीं बचा पाए, रखे ना, हम्म, नहीं बचता। चलिए भगवान चाह देंगे तो नहीं बचता, ठीक है, भगवान को लगा के नहीं मर ही जाता, लेकिन आप मिले, हम्म, कुछ भी मदद किए, खून ही दिलवाते, कैसे एक लाइव होके बोल देते कि भाई विक्की बेदर्दी नहीं, आप फोन उठाते, हो सकता था हिम्मत मिलता अंदर से कि चलिए खेसारी भैया मेरे साथ है, पवन भैया मेरे साथ है। लेकिन फोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल देने के बाद आप लोग कहते हैं कि नहीं बचता, वो बात की बात है भैया, मेरे साथ आपके साथ क्या कब हो जाएगा कुछ पता नहीं, लेकिन फोन उठाना चाहिए था, ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं डालना चाहिए था, मिलना चाहिए था, एक पोस्ट करना चाहिए था, मदद की गुहार लगाना। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो किडनी लगवा सकते थे, बात उन तक पहुंचानी थी, बड़े लोग ही बड़े लोग के पास खबर पहुंचाएंगे ना। कि बेदर्दी बचता या ना बचता ये सवाल नहीं है, बचना तो भगवान के हाथ में है भाई। लेकिन जो मीडिया बंधु आवाज को ऊंचा दिखाएं आए, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। भैया अपने पास रखें, ये अगर ये सोच लेते हैं कि विक्की बेदर्दी को हम नहीं बचा पाएंगे तो क्यों रखते। हमको भी डॉक्टर बोला था कि बचना बहुत मुश्किल है, फेफड़ा में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, लेकिन हम विक्की के सामने बोलता था, लेकिन विक्की बेदर्दी बोलता था कि भैया बच जाएंगे जी, डॉक्टर तो बोलता है कि नहीं बच, हमसे बोलता था कि नहीं बच पाएगा बाबू, लेकिन फिर भी हम रखे ना। तो विक्की बेदर्दी को लगता था कि पवन भैया खेसारी भैया लोग आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन कोई मदद नहीं किया। अभी देखिए मरता, लेकिन टाइम और टाइम, मतलब साल 1.5 साल और जिंदा रह सकता था, उसके बाद ठीक भी हो सकता था। बहुत लोग ऐसा हुआ कि गोड़ हाथ कट जाता है, पैर खत्म होता है, दोनों किडनी फेल है, कहीं से किडनी मिल जाता है, सब कुछ हो सकता था, लेकिन टाइम पे होता तो। सारी जी और पवन जी आपसे बोल देता हूं कि आपको जो ये जो हाईलाइट पे पहुंचाया है ना, पब्लिक ही पहुंचाया है, पब्लिक का सब आशीर्वाद है। आपको जो आज देख रहा है सब पब्लिक ही देख रहा है। लेकिन आप एक बच्चा जो काम कर रहा है कलकार आपके साथ, उसका जीवन को नहीं बचा पाए। अरे बचाना तो भगवान के हाथ में था, उससे एक बार मिल नहीं पाए। अरे मिलना छोड़ दीजिए, आप एक बार ट्वीट भी नहीं किए, लाइव में आके नहीं किए, एक पर्सनली पोस्ट कर देते तो कम से कम हम लोग को भी संतुष्टि हो जाए। चलिए खेसारी लाल कलकार हैं और कलकार जिसके साथ काम किया है उसके लिए वो पोस्ट तो किए हैं कम से प्रमोद कम। प्रेमी जी भी पटना में अपना सॉन्ग का प्रमोशन करने आए थे, तो उनको फोन किया था ये पर्सनली, उनके मैनेजर हैं सोनू जी कोई, उनको फोन किया था, वो बोले कि हम सुबह में तुम्हारे घर आएंगे, एड्रेस भी ले लिए। विक्की बेदर्दी यहीं रहा, सुबह हो गया शाम हो गया, बोले कि अभी गाना स्टूडियो में शाम में आएंगे, फिर सुबह फिर निकल गए, फिर वो भी ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। हमको तो घृणा आती है ऐसे ऐसे कलाकारों से, ऐसा ऐसा कलाकारों का गाना हम लोग सुनना बंद कर देंगे। क्योंकि कलाकार जब कलाकार की ही मदद नहीं करेंगे तो एक आम नागरिक को कैसे मदद करेंगे भैया। वही तो हम वही सोच रहे हैं ना, विक्की हम्म, बेदर्दी सबसे उम्मीद लगाया था, हम्म, कलाकार था, उन लोग के साथ काम किया, तो वो लोग मदद नहीं किया तो कौन करेगा भाई, हम्म, दूसरे से क्या उम्मीद लगाते हैं। जब जिसके साथ काम किया, आप मेरे साथ रह रहे हैं और हम ही मदद नहीं करें, तब दूसरे से क्या उम्मीद लगाइएगा। घर के लोग ही मदद नहीं करते, पड़ोसी मदद करता है। वही ना बात है। भैया एक बात बताइए, विक्की बेदर्दी से क्या आपको रिलेशन था? लोग बोलते हैं कि विक्की बेदर्दी से सूरज मिश्रा जी का क्या रिलेशन था? विक्की बेदर्दी एक प्रोग्राम में मिला था 3-4 साल पहले, और भैया भैया करता था, एक प्रोग्राम पटना में ही उसका था, उस समय नंबर दिया अपना, और उसको हम खुश होकर प्राइज देने गए तो देखा कि अच्छा सा दिए प्राइज, तो प्रणाम वरनाम किया, नंबर ले लिया। और जानता था कि सूरज भैया पटना में रहते हैं, तो पटना में स्टूडियो में गाते होते था, तो उस समय से वो भैया भैया करता था, कुछ भी वीडियो करता था तो व्हाट्सअप कर देता था। इतना ही रिलेशन था कि व्हाट्सअप कर देता था, कुछ भी हाँ भैया प्रणाम भैया, ये मैंने गुड मॉर्निंग भैया, ये सब भेजते रहता था, इतना ही लगाव था। जब तबीयत खराब हुआ तो भी वो बेचारा बताया हमको कैसा सा, उस समय जब शुरू में तबीयत खराब, हम पटना में नहीं थे, फिर भी हम वहाँ से पेमेंट किए उसको कि ठीक है इलाज कराओ, हम आते हैं पता। जब आए तो देखे कि फिर भी लगता था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर से मिलना, IGMS PMCH लखनऊ PGI रिम्स सब जगह अथी किए, धीरे धीरे मतलब स्थिति खराब होता, हम मदद का गुहार किसी से नहीं लगाते, तो वो फोन करता था लगातार कंटिन्यू पवन खेसारी से। लास्ट में वो एक नगेश सम्राट है हिंदू पुत्र का, वो मेरे घर आए तो बोले कि ये लड़का यहाँ सोया हुआ है, जी कौन है, हमने विक्की बेदर्दी है इसका, अरे यार इसको मदद की उम्मीद है, हमने कि हाँ, तो खेसरिया उसरिया से नहीं मदद मांगे, हमने मांगा था यही, हम नहीं जानते किसी को भाई। फिर वो लाइव किया, उसके बाद न्यूज चैनल में चला, उसके बाद भी कुछ नहीं किया सब। कुछ नहीं किया। मैं बता देता हूँ कि विक्की बेदर्दी लास्ट स्टेज तक जूझता रहा, तब पर भी अपने कलाकारों से उम्मीद नहीं छोड़ा।
खेसारी हो या पवन हो, सभी कलाकारों से उम्मीद नहीं छोड़ा। कुछ कलाकार छोटे छोटे आए थे जो कुछ रकम दे कर गए थे, लेकिन रकम का बात नहीं था भैया, बात जीवन का था। और जीवन आप चाहते तब पर भी नहीं बचा पाते, सब भगवान के हाथ में है। लेकिन खेसारी जी आपके साथ में काम किया है विक्की बेदर्दी। अगर आप एक बार भी ट्वीट कर देते, चाहे एक बार पोस्ट कर देते, तो आपको ये हम लोग बोलते हैं कि चलिए कम से कम आप तो ये तो चीज़ किए हैं भाई, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाए हैं। आपको हम लोग ट्रेंडिंग मैन जो बनाए हैं ना, ये सब हम लोग का, पब्लिक का आपका आशीर्वाद है। हम लोग चाहेंगे ना तो आपको गिरा भी सकते हैं। एक चीज़ बता देते हैं खेसारी लाल जी, आपको पता नहीं होगा, आप पब्लिक के सामने आकर बोलिएगा कि हमको पता नहीं था, लेकिन भैया आपको पर्सनली मिले हैं, मिले ना भैया? उनसे होटल में मिले हैं, वीडियो है, आपके वीडियो हम आपको दे देंगे, आप चला दीजिएगा, वीडियो है, ऐसा प्रूफ है मेरे पास, कोई नहीं बोल सकता कि नहीं बोले हैं। अखिलेश कश्यप जी का भी प्रूफ है, पवन पांडे जी का प्रूफ है, सबका प्रूफ रखेंगे। कोई ये नहीं कर रहा है, वो इतना वीडियो में चला, आपको पते नहीं है, पर्सनली सबसे बोला गया है, तो भी कोई मदद नहीं किया। खेसारी जी, मेरा एक सवाल है, भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है विक्की बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए, और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार आर्थिक मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। इस छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए। अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ विक्की बेदर्दी की बात नहीं है, विक्की बेदर्दी से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। लगातार आप मदद कर रहे हैं, मगर सिंगर देखिए, मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद।